स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स। जो हमारा नया टॉपिक है इस जीटी का, वो है आर्टिकल्स। देखो, एक टॉपिक जो आपका जीटी का, वो है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस जो हमने कंप्लीट किए, तो हु और होम से जो उनके यूजेस सीखे मेरे ख्याल में, उससे पहले टेस्ट हो चुकी थी या और भी कोई वर्ड रह रहा था। तो रिलेटिव प्रोनाउंस प्लस हम जो आज स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स, ये आपके जनरल टेस्ट के। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, सॉरी। तो ये मुझे आप रिमाइंड करवाना, मैं वापस भी आपको बोर्ड पे लिख के बताऊंगा टेस्ट से पहले, एक दो दिन पहले। लेकिन जनरल टेस्ट में आपका जो टॉपिक होगा वो रिलेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के दो टॉपिक्स हुए, और आर्टिकल्स हम आज स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल आपका पूरा होगा, ठीक है। तो हम आर्टिकल्स पे अब जो वो पढ़ेंगे, इसके बारे में सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक के बारे में भी स्टूडेंट्स को तकरीबन कंफ्यूज होता है, या कम जो वो यानी नॉलेज होती है, या इनके यूज के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं होता। लेकिन हमने 2 साल से इनको पढ़ा भी है हल्का फुल्का, कम से कम अब काफी हद तक जो वो हमें प्रॉब्लम्स कम है। तो आर्टिकल्स में देखो, आपके पास दो आर्टिकल्स हैं। दो आर्टिकल्स हैं, एक है डेफिनेट आर्टिकल। तो आर्टिकल्स में दो आर्टिकल्स हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और दूसरा जो होता है इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। दूसरा जो होता है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। आर्टिकल के दो काइंड हैं, दो टाइप है। एक डेफिनेट है और दूसरा जो है इनडेफिनेट आर्टिकल है। अच्छा, दोनों नाम से देखो, डेफिनेट और इनडेफिनेट, यानी ये जब इस्तेमाल होता है तो नाउन्स को पर्सन या जो कोई थिंग होती है उसको डेफिनेट करने के लिए, उसको स्पेसिफिक करने के लिए, उसको स्पेशल या पर्टिकुलर बनाने के लिए ये आर्टिकल इस्तेमाल होता है। देखो, नाम से ही मतलब जाहिर है, और नाम से जाहिर है तो आपको इसका वर्ड का इसका पता है कि इसमें इसमें कौन सा वर्ड होता है, द होता है, ठीक है ना। इसके अंदर यानी ये आर्टिकल होता है जो नाउन को स्पेसिफिक करता है, पर्टिकुलर करता है। हाँ, एक तो ऐसे एक्सेप्शन है जिधर ये जनरलाइज भी करता है, मतलब ऑल के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी वहां पर कुछ ऐसे यूज है वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो होता है इनडेफिनेट, मतलब जो डेफिनेट ना हो, यानी ये ऐसा आर्टिकल जो किसी नाउन या नाउन मतलब पर्सन या थिंग को डेफिनेट ना करे, उसे सर्टन ना बनाए, उसे स्पेसिफिक और पर्टिकुलर ना बनाए, तो हम उसके लिए यानी ये इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर आर्टिकल तो एक है, आर्टिकल तो एक है, लेकिन साउंड के हिसाब से इसको यानी दो यानी वर्ड्स में रखा गया है। ए भी होता है और एन भी होता है, ठीक है। ए और एन ये मतलब हम इस्तेमाल करते हैं। ये दो आर्टिकल के आपके टाइप्स हुए। अच्छा, उसके बाद आर्टिकल इस्तेमाल कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के साथ करते हैं मोस्टली, यानी आर्टिकल शाबाश जो हम इस्तेमाल करते हैं वो देखो, हम आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं यानी आर्टिकल प्लस नाउन होता है। यानी एक बात ध्यान में रख लो, यानी आर्टिकल प्लस नाउन जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। यानी जिसको हम कहते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल, हम बोले तो उस पोजीशन ऑफ आर्टिकल के अंदर हम देखो आर्टिकल जो इस्तेमाल करते हैं वो पोजीशन में, यानी पोजीशन ऑफ आर्टिकल जो होती है वो ये होती है कि हम आर्टिकल को नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं, वो आपका डेफिनेट आर्टिकल हो या इनडेफिनेट आर्टिकल हो, हम उसको नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, हमने इस्तेमाल कर लिया, अब मैंने इस्तेमाल कर लिया, या द टीचर इस्तेमाल कर लिया। सामने सामने देखो ये एग्जाम्पल आ रहा है, तो आप समझ रहे हो कि ये नाउन हुआ और ये नाउन हुआ, और नाउन से पहले देखो ये इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा देखो, हम इन्हें डिटर्मिनर्स भी कहते हैं, जिसको यानी इनको डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। शायद कल या परसों में मैंने हल्का सा डिटर्मिनर्स के बारे में मैं आपको बता रहा था कि डिटर्मिनर्स वो होते हैं जो यानी नाउन की पोजीशन को डिटरमिन करते हैं, यानी वो वर्ड्स जो नाउन से पहले ही कहते हैं। तो ये डिटर्मिनर्स भी होते हैं आर्टिकल। देखो, डिटर्मिनर्स में आर्टिकल भी आते हैं
डेमोस्ट्रेटिव वर्ड भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, शो करते हैं, क्योंकि वो सब नाउन के साथ आते हैं। तो ये हुआ, एक तो ये इसकी पोजीशन हुई। नंबर सेकंड पोजीशन आप पूछेंगे, नाउन में भी आ जाता है। जब नाउन के साथ एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है तो फिर हम आर्टिकल का इस्तेमाल करें। यानी जब एडजेक्टिव आ जाए, ये तो चलो आपने सर एक चालाकी की और उस चालाकी में एक वर्ड दे दिया, लेकिन हमारा आपसे दूसरा क्वेश्चन है कि अगर यदि नाउन के साथ हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करें, इस्तेमाल तो होता है ना, यानी हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, फिर हम बोलते हैं भाई एडजेक्टिव जो इस्तेमाल होता है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, वो नाउन को मॉडिफाई करता है। तो अब आर्टिकल की पोजीशन क्या होनी चाहिए? क्या हम आर्टिकल यानी इधर इस्तेमाल करें या इसके बाद या शुरू में इस्तेमाल करें? बिल्कुल, अब जो पोजीशन होगी आर्टिकल की देखो, वो यानी इधर रखेंगे, यानी पहले पहले इस्तेमाल करेंगे, यानी फर्स्ट फर्स्ट जो है ना वो हमारा आर्टिकल देखो इस्तेमाल होगा, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो वो इस तरीके से होगा, जैसे हम बोलेंगे भाई अ नाइस स्टूडेंट, ठीक है ना, हमने बोल दिया अ नाइस स्टूडेंट। समझ में आई बात? देखो बेटा, अब नाइस स्टूडेंट या भले कोई डेफिनेट भी इधर लगा लो, तो हमने ये आर्टिकल इस्तेमाल किया, ये एडजेक्टिव इस्तेमाल किया, और ये हमने नाउन इस्तेमाल कर लिया। तो ये जो हमने नंबर 2। लेकिन आपको तो बहुत ज्यादा नॉलेज है ना, आप तो क्वेश्चन करते रहेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे तो जाहिर है जवाब तो करना है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन होगा कि अगर सर एडजेक्टिव को भी एक ऐसा वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी जो एक ऐसा वर्ड है जो उसको डिस्क्राइब करता है, उसकी मीनिंग, तो फिर आर्टिकल कहाँ आएगा? ठीक है, तो उसके मतलब फिर जो हमें बताओ गया, मैंने कहा टी डी, ये जो ये फिलर है हमारी टाई वेयर आर्टिकल, ठीक है ना। तो आप देखें, यदि अगर मतलब हम तीसरी पोजीशन की बात करें, तो तीसरी पोजीशन में भी आर्टिकल अपनी जगह पे रहेगा, यानी आर्टिकल हमेशा शुरू में ही इस्तेमाल होगा। तो ये आर्टिकल आपका इधर ही रहेगा, प्लस क्या आएगा? प्लस एडजेक्टिव आएगा। ओ सॉरी सॉरी, अब हमने वर्ड एक, ठीक है, एडवर्ब को इस्तेमाल करेंगे, प्लस आप एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, प्लस जो है वो आप नाउन इस्तेमाल करेंगे। हेलो जी, लिंक तो आए होगा ना? अच्छा, हाँ ऐसा तो नंबर ये है ना जो, प्लीज दिस, यू दिस वन, छोटा इस one। अच्छा, तो आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक, ठीक है ना। तो आप देखो, मतलब ये नंबर 3 जो है वो पोजीशन यानी ये हुई। तो इसमें यानी जैसे हम बोलते हैं अ वेरी नाइस स्टूडेंट, जिनको हमने कर लिया, अ वेरी नाइस स्टूडेंट। तो इसमें एडवर्ब कौन सा है? यानी वेरी देखो एडवर्ब हो गया, वेरी एडवर्ब। जो एडवर्ब होता है ना वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए, एडवर्ब की जो मतलब डेफिनेशन में आपने पढ़ा होगा कि एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए आता है, खुद के लिए आता है और वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है। इनकी 3 फंक्शन है, ये 3 जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है, ठीक है ना। तो इधर जो अभी कर रहा है ये कर रहा है किसको? यानी नाइस को कर रहा है। तो आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, और ये इसकी तीसरी पोजीशन हो गई। आप इस तरीके से, तो कहने का मकसद देखो आर्टिकल जो है ना सबसे पहले आ रहा है। अच्छा, उसके बाद देखो, यानी काफी हमने से एरर करते हैं आर्टिकल के यूज के अंदर, और वो एरर ये करते हैं जिसमें हमें ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी करनी चाहिए। खास तौर पर हम आते हैं, यानी जो एडजेक्टिव होता है, हमें से ज्यादा जो है वो आप ओमिशन आप बोल दें, ये बहुत हम एरर करते हैं, ओमिशन ऑफ
ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के अंदर बेसिक में बता रहा हूँ अभी आपको। अच्छा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल के अंदर देखो हम क्या करते हैं, यानी एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल लगा देते हैं, ठीक है ना। यानी आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं और एडजेक्टिव आता है हमारा, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव हम लगाते हैं, ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब ये आपकी एरर हो जाएगी, आप इसके साथ इस्तेमाल ना करें। अगर आपने इस्तेमाल किया ना, जैसे मिसाल के तौर पर देखो, ही इज, हम बोलते हैं ही इज एन ऑनेस्ट, ठीक है, हमने बोल दिया ही इज एन ऑनेस्ट। काफी ऐसी एक्सप्रेशन है जो हमारी जुबान पे होती है हर वक्त, और हमारी सुनी हुई होती है, पढ़ी हुई नहीं होती, रीजन भी नहीं होता, तो हम लगा लेते हैं कि भाई ही इज एन ऑनेस्ट, ठीक है, तो हमने इस्तेमाल कर लिया। अब ये एरर है, अब ये मतलब देखो गलती हो गई। क्यों गलती हुई है, ना किस वजह से गलती हुई है, यानी गलती इस वजह से हो रही है क्योंकि ये एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं इस्तेमाल होगा, जो इस्तेमाल होगा वो नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, नाउन के साथ आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो एरर की है हमने एडजेक्टिव के साथ, तो एडजेक्टिव के साथ प्लीज ना इस्तेमाल करें, पार्ट अपने एडवर्ब के साथ ना इस्तेमाल करें, ठीक है ना, या प्रोनाउन के साथ ना इस्तेमाल करें, सिवाय कोई जैसे वन वगैरह होता है नाइस वन या क्या, लेकिन जो हम इस्तेमाल करते हैं नाउन के साथ। नाउन में भी कौन से नाउन्स होते हैं, यानी अगर हम आते, मिसाल के तौर पर हम आते हैं, देखो इंडेफिनिट आर्टिकल पे बात करते हैं पहले, तो आप मतलब ओमिशन ऑफ आर्टिकल की भी बात चल रही है, इंडेफिनिट आर्टिकल पे हम आते हैं, तो आपको पता है कि जब इंडेफिनिट आर्टिकल की हम स्पेसिफिकली बात करें तो वो कौन से नाउन होंगे, मतलब कॉमन सेंस क्या कहता है कि किस टाइप का नाउन होगा जिसके साथ हम इस्तेमाल करें, एससीएन होगा, ठीक है ना। तो ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल होता है वो एससीएन के साथ इस्तेमाल होता है। एससीएन का मतलब क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन या कॉमन नाउन, बल्कि काउंटेबल कर दें तो अच्छा है क्योंकि वो काउंट होता है तब लगता है। तो सिंगुलर ये काउंटेबल जो नाउन होता है, देखो हम उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है ये होता है, तो इसमें एक प्लूरल नाउन आता है, देखो प्लूरल नाउन के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। अब आपको ये करेक्ट ऑप्शन मिल गया, ये हुआ करेक्ट ऑप्शन, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल। हम डेफिनेट की बात नहीं करते क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल है ना, वो सब नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है स्पेसिफाई करने के लिए, आगे जब आप यूज पढ़ेंगे। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लूरल नाउन आता है, ठीक है बेटा, देखो प्लूरल नाउन आता है ना, तो भी ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि इन दोनों का मकसद क्या है, इन दोनों का मकसद है वन, इनका मकसद है एक, तो ये तो प्लूरल हो गया। प्लूरल का मतलब वो होता है जो टू हो, थ्री हो, फोर हो, यानी वन तो नहीं है ना। वन तक हमारी जो रेंज है इस आर्टिकल की, इस आर्टिकल का यूज और फंक्शन है वो वन तक। प्लूरल मतलब टू, टू या टू से ज्यादा, तो यदि इसकी रेंज खत्म हो जाती है, इसका यूज खत्म हो जाता है। एक तो हम इसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, और दूसरा किसके साथ, जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, देखो जो अनकाउंटेबल हमारे नाउन्स होते हैं, हम उनके साथ भी देखो ये आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल नहीं करते। तो प्लूरल नाउन के साथ ना इस्तेमाल करें और अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल ना करें। अब इनके बाद कुछ एब्स्ट्रैक्ट या कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, लेकिन उनमें थोड़े एक्सेप्शन है, इसीलिए मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ उनका, क्योंकि कहीं कहीं हमें जो वो ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जिधर वो हम इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर में भी ये इस्तेमाल हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पर हम बोलते हैं किसी का दूसरे का नाम लेकर हम अ लगाते हैं, एन लगाते हैं, हीज, हम बोले भाई जो है वो अच्छा ही इज शहबाज शरीफ, ही इज शहबाज शरीफ, इसका मतलब लाइक, ठीक है, तो इसका मतलब वो है नहीं लेकिन कंपैरिजन में इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे हम डेफिनेट भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ही इज द शेक्सपियर, ही इज द लतीफ आप, या मतलब ऐसा करके, यानी जो प्रॉपर नाउन है ना उसको कॉमन नाउन करने के लिए। तो वो कुछ अलग एक्सेप्शन से हम अलग डिस्कस करेंगे। ये बात ध्यान में रखो कि प्लूरल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर जो तीसरी एक मतलब बात होगी शायद, यानी ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल होता है ना, ये साउंड के हिसाब से इस्तेमाल होता है, जो साउंड होता है उसके हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं। साउंड यानी अगर देखो आपका यानी कॉन्सोनेंट साउंड होगा, यानी कॉन्सोनेंट साउंड होगा, अगर साउंड कौन सा होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, मतलब जो इनिशियल लेटर होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा, देखो
वॉवेल लेटर्स की बात नहीं है। हम कहते हैं कि भाई वॉवेल लेटर्स अगर किसी भी वर्ड की स्पेल में या उसकी शुरू की स्पेल में वॉवेल लेटर आ जाता है तो हम एन इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है साउंड पे। देखो कॉन्सोनेंट साउंड है, मैंने कॉन्सोनेंट लेटर्स नहीं लिखे, मैंने लिखा है कॉन्सोनेंट साउंड। तो वो वॉवेल लेटर्स भी कभी कभी आपको कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड में फर्क है। जो अल्फ का साउंड होता है, जो अ का साउंड होता है ना, वो एक्चुअली वॉवेल साउंड होता है और उसके साथ हम एन इस्तेमाल करते हैं। इस साउंड को छोड़कर बाकी जो भी साउंड है या साउंड है उनके साथ आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो उसके साथ देखो हम ये इस्तेमाल करेंगे, ये आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखो काफी है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं अ हाउस, हमने इस्तेमाल कर लिया, है का आवाज आ रहा है, ठीक है। बुक इस्तेमाल कर दिया, देखो ब का आवाज आ रहा है, ठीक है। कैट इस्तेमाल कर दिया, देखो ब का आवाज आ रहा है। केट है, देखो अकेट, मतलब ये सब आवाज मुख्तलिफ है। आप इनको देखेंगे कि हमने साउंड को देखकर ये इस्तेमाल कर लिया है। और फिर नाउन भी पढ़ा है, नाउन भी पढ़ा है हमने, उसके हिसाब से इस्तेमाल किया है। अच्छा, अगर साउंड देखो यानी वोवेल साउंड आता है, यानी साउंड अगर वोवेल साउंड होता है तो देखो हम इस्तेमाल क्या करेंगे, एन इस्तेमाल करेंगे। एन जो इस्तेमाल होता है साउंड को देखकर इस्तेमाल करेंगे, तो वोवेल साउंड को देखकर हम एन इस्तेमाल करेंगे। अब मैं यहाँ से स्टार्ट होता हूँ, देखो एन एम पी ए, ठीक है, देखो एन एम पी ए, राइट। ये ज्यादा फॉर्मल है, हमने पहले इनमें पढ़ा था, यानी कैपिटलाइजेशन वाले में डॉट्स लगाकर भी हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो आप देखें एन एम पी ए, तो अब मुझे बताओ इनमें कहाँ है वोवेल लेटर, कहाँ है? नहीं, वोवेल लेटर है कहीं नहीं है, तो ऊपर लिखा हुआ साउंड के हिसाब से ये यूज करो। तो साउंड देखो अ का साउंड आ रहा है इसमें से, फर्स्ट में से, तो हमने एन इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना। या मिसाल के तौर पर एन अम्ब्रेला। अब ये तो हमारी मतलब बेसिक चीजें पड़ी हुई हैं काफी, तो प्लीज आप साउंड को देखकर ये इस्तेमाल करेंगे। अगर साउंड नहीं होगा, यानी साउंड प्रॉपर देखकर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी सबसे पहले देखो इंडेफिनिट आर्टिकल, ये इंडेफिनिट आर्टिकल, ये की पॉइंट है, देखो ये की पॉइंट है कि हम ये इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि सिंगुलर कोई नाउन होता है ना, सिंगुलर, और सिंगुलर भी अनसर्टन हो, जिसका पता ना हो, जिसका पता ना हो ना, हम उसके साथ इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमें पता नहीं कोई की मीनिंग हो, जैसे कोई मीनिंग है तो तब हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो अगली में जो वो आपको बताऊं, जैसे जैसे मिसाल के तौर पर आई आई सॉ आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, देखो आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। अब कुछ इसका पता नहीं, ये इंडेफिनिट है, एक मतलब कोई भी एक, तो हमने देखो ये इस्तेमाल कर लिया इंडेफिनिट आर्टिकल। लेकिन एक यहाँ पर एक और आपको यानी कंट्रास्ट या कंपैरिजन भी दे दो, यानी जब कोई भी नाउन एक बार आया हो ना, वो सेम नाउन जब वापस रिपीट होगा ना, यानी उसी नाउन का आप सेंटेंस बनाएंगे, उसी नाउन को वापस आप रिपीट करेंगे तो डेफिनेट आर्टिकल से करेंगे। यानी एक बार जो नाउन ये इस्तेमाल हुआ है, आई सॉ मैन, द मैन वाज, देखो देखो द मैन वाज, ओके, द मैन वाज टोल इनफ, या जो भी इस्तेमाल करें, आई सॉ मैन, द मैन वाज टोल। तो अब आप देखें यानी वो एक बार आया है। अब यहाँ से प्लीज कंपेयर करेंगे दोनों आर्टिकल्स में फर्क कौन सा आ रहा है, इसीलिए मैंने आपको बताया। हेलो जी, अच्छा, मैंने हाँ तो बिठो जाने वापस पढ़ाई हो गयो छोकर ये चुड़ा है, ठीक है। तो आप देखिए आई सॉ अ मैन, द मैन वाज टोल, ठीक है ना बेटा। तो इधर ये क्यों लगा, इधर द क्यों लगा? क्योंकि ये अननोन है, इसके बारे में पता नहीं है, ये इनडेफिनेट है। और ये क्या हो गया, ये डेफिनेट हो गया। मतलब जैसे डिस्क्लोज हो गया, जैसे नोन हो गया। तो यहाँ से एक और आपको डेफिनेशन मिल रही है कि जो डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल होता है वो तब इस्तेमाल होता है जब कोई नाउन नोन हो,
जब किसी नाउन के बारे में पता हो, ठीक है, यानी स्पीकर और लिसनर दोनों को यदि पता हो, तब देखो हम इस्तेमाल करते हैं क्या, ठीक है ना। हाँ हिकिड़ा पोता कोन चवंदा बरसात आई चिला आई बरसात आई, ठीक है न? बरसात आई पाण खे माना सुजाग थिया आयासीं, हींअर मींहुं आयो। ठीक है ना। तो आप देखो, एक तो यहाँ से आपको डिफरेंस बेटा मिल रहा है, दोनों के दरमियान देखो ये मिल रहा है यहाँ। और भी देखो ऐसे एग्जाम्पल इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिशनली, देखो देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, ऐसे हम स्टोरीज में इनमें पढ़ते हैं। देखो मतलब कोई एक बादशाह था, देयर वॉज अ किंग। अब द किंग वॉज, हम पढ़ते हैं ना स्टोरी, द किंग वॉज क्रूअल या विकेट, विकेट देखो हमने इस्तेमाल कर दिया। हाँ वो सही है, ठीक है ना। हम मतलब दो तरीके हमारे पास, ठीक है ना। या तो हम इस्तेमाल करें उसके लिए प्रोनाउन, जो नाउन आता है उसको रिपीट ना करें। ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि एक बार जब आ जाता है, ये रिपीटेशन होती है ना, एक बार जब नाउन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, वो अननोन होता है, उसके बारे में पता नहीं है। ये आर्टिकल का यूज है, देखो ना, ये आपके आर्टिकल का यूज है। एक या दो बार हम देखो इस्तेमाल करेंगे। मैं आपका रेफरेंस आपको एक बार फिर वापस दूंगा, आपको पता होगा मैंने क्लासेस में भी बार बार बताया है। अगर आपने मैट्रिक का एक लेसन अच्छे नमूने से पढ़ा होगा, उस लेसन का वो लेसन नंबर 2 है, और उसका नाम है वाइस कैलिफ। कैलिफ हारून रशीद का नाम या वगैरह वो एक बार आया है, उसके बाद बात देखो वो यानी ही भी नहीं इस्तेमाल करता ना कैलिफ के लिए या अपने लिए, या जो राइटर है स्टोरी के अंदर वो उसके लिए ही भी नहीं इस्तेमाल करता। लेकिन उसको जो बार बार इस्तेमाल करता है, वो इस्तेमाल करता है द कैलिफ, ठीक है, द कैलिफ। अब द प्लस कॉमन नाउन, द प्लस कॉमन नाउन का मतलब हुआ कि वो प्रॉपर नाउन के बराबर हो जाता है। द प्लस कॉमन नाउन का मतलब ही होता है कि बराबर वो प्रॉपर नाउन के होता है, यानी उस नाउन के बारे में बात करता है जिसका आपने नाम पहले दे दिया या जिसका जिक्र आपने पहले इस्तेमाल किया है। तो ये दोनों सही है। इसमें मतलब ये होता है कि डेफिनेट आर्टिकल हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो स्पेसिफाई होता है, ठीक है, उसको पर्टिकुलराइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखो ना, यूज तो है ना, सुनो ना, आपको एक सेंटेंस देते हैं, आपसे मतलब आर्टिकल का यूज करवाते हैं हम, मतलब आप वाली बात सही है क्वेश्चन कि आई सॉ मैन ही वाज टोल्ड, बिल्कुल जुमला सही है, गलत नहीं है। देयर वाज अ किंग ही वाज विकेट, क्योंकि जो भी ही लगाएंगे तो भी इसको, इधर ही लगाएंगे तो भी इसको, क्योंकि नाउन तो आ चुका है ना, तो अब हम प्रोनाउन लगाएंगे, रिपीट नहीं करेंगे। वो तो यूज हुआ नाउन और प्रोनाउन का। लेकिन अब अगर आपको सेंटेंस मिला, यानी ऐसा सेंटेंस मिल गया आपको, ये मिल गया, ये भी मिला, ये मिला, आर्टिकल का क्वेश्चन है, ठीक है, इंसर्ट सूटेबल आर्टिकल, अब प्रोनाउन की बात ही नहीं, ठीक है ना। मुझे बताओ आपको, यानी ये मिला हुआ है ए ऑप्शन के अंदर, ठीक है, बी ऑप्शन के अंदर देखो आपको मिला हुआ है, ये मिला हुआ है। तो देखो ना, हर एक की अपनी अपनी मतलब रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा इसमें ये मिला हुआ है, सी में आपको मिला हुआ है, यानी ये और ये मिला हुआ है, ठीक है। डी के अंदर ऑप्शन आपको मिला हुआ है, ये मिला हुआ है। तो अब हमसे पूछा ये क्या है, हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया, अब प्रोनाउन तो है नहीं। अब वहां पर आप तो मुझे बोलेंगे ना कि सर आपने कहा प्रोनाउन, ये तो प्रोनाउन पर आया ही नहीं, यहाँ पे बात ही एक अलग आ गई, अब कहाँ जाए। तो वो बिल्कुल सही है, आप प्रोनाउन से रिप्लेस, लेकिन अगर नाउन आए, प्रोनाउन नहीं आ रहा है, अगर प्रोनाउन नहीं आ रहा है, नाउन आ रहा है, सेम नाउन आ रहा है, तो हम सेम नाउन को क्या करें, वापस हम इंडेफिनिट से लिखें, नहीं, अब उसको हम जाहिर उसमें चेंज करेंगे। चेंज आप दो तरीकों से करें, या तो प्रोनाउन में कन्वर्ट कर दो, प्रोनाउन में हम कन्वर्ट करें जब हम टेक्स्ट बना रहे हैं या हम बोल रहे हैं या हम लिख रहे हैं। लेकिन अगर टेक्स्ट में दिया हुआ है तो हम, हमारे पास तो इख्तियार कोई नहीं है कि हम उसको चेंज करें। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, आपको आर्टिकल का क्वेश्चन मिलेगा, तो जब आर्टिकल का क्वेश्चन मिलेगा तो आपके सामने भाई वही सेम आदमी है, सेम है जो वापस आया है, जो वापस आया है
इधर अननोन था, इधर अनसर्टन था, इधर इनडेफिनिट था, इधर हिडन था, इससे नाउन हो गया। डेफिनेट आर्टिकल की जिधर भी डेफिनेशन पढ़ेंगे उसका मतलब ये होता है दिस, उसका मतलब होता है दैट, उसका मतलब होता है दिस, उसका मतलब होता है दोस। जैसा नाउन वैसा वर्ड उसके साथ पुट करो, वो मीनिंग देता है। तो इसीलिए ये आर्टिकल का है, वो प्रोनाउन का है। मिसाल प्रोनाउन में आ जाए ना, अगर हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे तो जाहिर प्रोनाउन में तो इसका यूज ही नहीं है, हम लिखेंगे ही शी जो भी होगा ये इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने आपको इधर ये एक डिफरेंस दिया है कि ये जो इस्तेमाल होता है जब हमें पता ना हो, अननोन हो, और ये जो इस्तेमाल करते हैं जब पता पड़ जाता है। तो यहाँ से आपको डेफिनेट आर्टिकल की भी डेफिनेशन का थोड़ा अंदाजा हो रहा है कि देखो किस तरीके से इस्तेमाल होता है। नहीं भी होता, भले दो जुमले ना भी बने, बेटा दो जुमले बने ना भी बने, लेकिन फिर भी डेफिनेट आर्टिकल का हम यूज इस तरीके से करते हैं कि हमें वो चीज नॉन महसूस हो जाती है, नॉन महसूस हो जाती है। देखो ना यहाँ पर, भले ये जरूरी नहीं है कि आपके दो सेंटेंस बनाए हम इतनी पूरी सिचुएशन बनाकर और फिर जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल पॉसिबल होता है, जो द होता है सेंटेंस के अंदर, ठीक है। नहीं, आप एक ही सेंटेंस के अंदर भी द लगा सकते हो और सेम सिचुएशन जो वो क्रिएट कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर द कॉलेज या द स्कूल, द कॉलेज या स्कूल, द कॉलेज आई एम लर्निंग इट इज फेमस इन एजुकेशन। देखो द कॉलेज, अब आप देखो दो जुमले नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि कॉलेज पहले भी आया हो। बेटा इसमें देखना, ऊपर वाले सेंटेंस में देखना, द कॉलेज आई हैव द कॉलेज आई हैव गॉट एडमिशन इट इज फेमस इन एजुकेशन। देखो बेटा, द कॉलेज आई हैव गॉट एडमिशन इट इज फेमस इन एजुकेशन। तो अब कहाँ है, मतलब आप मुझे बताओ कि हमने कहाँ पे ऐसे जो है वो दो सेंटेंस बनाए कि इसमें से पहले एक हम नाउन दें या क्या? नहीं। तो ऊपर है ना, देखो ये स्पेसिफाई या नाउन कर दिया हमने, द कॉलेज, इसका मतलब हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया। तो इसका कॉन्टेक्स्ट ही ऐसा हो जाता है डेफिनेट आर्टिकल का कि वो तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज नोन या पता हो जाए। नहीं तो हम कॉन्टेक्स्ट ऐसा बनाए सेंटेंस के अंदर जो उसकी सिचुएशन को या जो उसकी मीनिंग को या जो उसकी इंफॉर्मेशन को ज्यादा पॉपुलर करे। तो देखो द कॉलेज आई हैव, देखो ये क्लोज है, देखो द कॉलेज आई हैव गॉट एडमिशन, ये पूरा आपका क्लोज है। तो क्लोज जो हम इस्तेमाल करते हैं तब वो हमारा नाउन है, उस नाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी डेफिनेट आर्टिकल। तो हमने देखो डेफिनेट इस्तेमाल कर लिया, एक ये फर्क होता है। अच्छा दूसरा देखो, मिसाल के तौर पर आप देखो, ये इस तरीके से भी आपके सेंटेंसेस आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं, ठीक है। पहले बताना मत प्लीज। मतलब हम बात कर रहे थे इससे पहले, साउंड की बात कर रहे थे। अच्छा, आई वॉन्ट एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव कार, आई हैव बॉट एक्सपेंसिव कार रिसेंटली। यानी मतलब एक तो इसमें दो और तीन ऑप्शन आते हैं, देखो एक ऐसा ऑप्शन आ गया, दूसरा ऑप्शन आपका कौन सा आता है? तो दूसरा ऑप्शन सिर्फ ये आता है, एक्सपेंसिव कार, देखो ये आपका ऑप्शन आ गया। तीसरा ऑप्शन आपका देखो, यानी एन एक्सपेंसिव कार आ जाता है। तो यहाँ पर कोई ऐसी, देखो हमें डिस्क्रिप्शन नजर नहीं आ रही, कोई ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आ रही जिधर हम जो डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करें। यानी एक उसकी कार की बात हो रही है और फर्स्ट टाइम हो रही है, तो हम देखो ये इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली जब साउंड देखो, मतलब आपका कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो आप उसको देखकर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो यानी जैसे देखो, दे गॉट, चलो ये भले पास्ट में इस्तेमाल करें, दे गॉट न्यू हाउस, न्यू हाउस
इन कराची, ठीक है, ये हो गया। दे गॉट न्यू हाउस इन कराची। तो अब आप देखो ये साउंड के हिसाब से और सिंगुलर है, तो आपने देखो इंडेफिनिट आर्टिकल भी इस्तेमाल कर दिया। तो इस तरीके से हम इनका यूज करेंगे। उसके अलावा देखो इंडेफिनिट आर्टिकल को ही हम पढ़ रहे हैं, हमने सिर्फ एक कंपैरिजन या डिफरेंस आपको बताया है डेफिनेट आर्टिकल का, ठीक है। कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। अब ये कहाँ का इस्तेमाल होता है, एक तो अभी आपने आपको एक्सप्रेशन बताई कि जब सिंगुलर होगा तो वहां पर देखो एससीएन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा देखो कुछ ऐसी एक्सप्रेशन होते हैं जो यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, जो पेयर वाले यूनिट्स होते हैं, मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पेयर वाले यूनिट्स होते हैं। खासतौर पर पेयर वाले यूनिट्स आपको याद है, यानी हम इस्तेमाल करते हैं जैसे, यानी यूनिट्स होते हैं, पेयर यूनिट्स होते हैं, जो पेयर यूनिट्स होते हैं खास तौर पर, या ग्रुप वाले यूनिट्स होते हैं, यानी फॉर्मेशन या तो वो जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं या ग्रुप में इस्तेमाल होते हैं या पेयर में इस्तेमाल करते हैं। तो देखो उनके साथ हमेशा हम इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। ये पढ़ा हुआ है हमारा, देखो यानी नाउन में पढ़ा है। जैसे आप देखें हम इस्तेमाल करते हैं अ पेयर ऑफ, ठीक है, अब पेयर ऑफ हमने ग्लोव इस्तेमाल कर लिया। तो इनके साथ भी आपको हर वक्त इंडेफिनिट आर्टिकल ही इस्तेमाल करना है। मतलब मोस्टली जो जब तक ये स्पेसिफाई नहीं होता तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, अब पेयर ऑफ इस्तेमाल करते हैं, या अ पेयर ऑफ, ठीक है, अ पेयर ऑफ सीजर्स हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। या देखो ग्रुप की मैंने बात की जैसे, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल हम इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या मिसाल के तौर पर देखो अब बंच ऑफ, देखो बेटा देखो अब बंच ऑफ कीज हम इस्तेमाल करते हैं, यानी पेयर यूनिट्स हो या ग्रुप में कोई मतलब चीजें जाहिर हो रही है, तब देखो हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सबके साथ देखो हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। पेयर ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ कपल ऑफ, ठीक है, अ कपल ऑफ देखो, तो हम देखो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं इनके साथ, अ कपल ऑफ, क्या लिखे इधर, कपल ऑफ डेज लगा दो, ठीक है, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा वर्ड, अ कपल ऑफ डेज हो गया। अच्छा इसी तरीके से देखो हमने जो यानी काउंटिंग वाले वर्ड्स पढ़े थे, आपको याद है जिनके साथ भी अ लगता था, न्यूमेरल्स नाउंस के जो हमने वर्ड्स पढ़े थे, जिनमें आप देखो 100 होता है, ठीक है ना, 100, बताओ अब 100 क्या लिखूं, रुपी लिखूं, रुपीज, हाँ ये तो अभी तक आपको याद है। या हम लिखते हैं 1000, देखो बेटा देखो इन एक्सप्रेशन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं 1000 रुपीज, और डजन देखो यहाँ पर बहुत हमने कोशिश की कि अ डजन भी लिखा हुआ है, और इधर जो है वो हम यानी हाँ एग्स या पेंसिल्स प्लूरल लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो मतलब ये जो देखो यूनिट्स आ रहे हैं, या पेयर वाले होते हैं यूनिट्स, या अलग न्यूमेरल्स या काउंटिंग वाले, ठीक है ना, ये सारे इनमें आ सकते हैं बेटा। यूनिट्स लिखें, काउंटिंग लिखें, देखो इसमें काउंटिंग भी हमने दे दी। तो इन एक्सप्रेशन के साथ यूनिट देखो जैसे हम लगाते हैं अ किलो, देखो अ किलो ऑफ शुगर, हम ये इस्तेमाल कर देते हैं। अ लीटर ऑफ देखो, तो ये कॉमन है, अ लीटर ऑफ ऑयल देखो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉमन एक्सप्रेशन है जिनके साथ आप इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, ये इनडेफिनेट आर्टिकल कैरी करने वाली एक्सप्रेशन। अच्छा इसके अलावा देखो कुछ सर्टेन जो है ना वर्ब्स है जिनके साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखो प्लूरल आ गया है, ये सब प्लूरल आ रहा है, सब प्लूरल। अच्छा, अच्छा देखो इस पे भी थोड़ा गौर करो और इस पे करो प्लीज, थोड़ा सा भले इधर देख लो, भले क्वेश्चन करो आप पूछो। यानी हमने लगाया तो आए, और इससे पहले मैंने आपको बताया एसटीएम के साथ अ इस्तेमाल होगा या एन, लेकिन आप देखो ये जितने भी है ना ये सब प्लूरल है, इसके साथ तो एस नहीं लगा है, फिर ये प्लूरल है, ठीक है ना। ऐसे और भी वर्ड्स कई हो सकते हैं, आप ऐड कर सकते हो। तो मेरे कहने का मकसद कि ये लगा तो बेटा ए, लगा तो ए, लेकिन फिर हमने ये कर दिया प्लूरल, तो इसमें ऐसी कौन सी, यानी किस वर्ड के अंदर ऐसी एबिलिटी या प्रॉपर्टी है जिसने जो बाकी ऑफ के बाद वाले जो नाउन्स हैं उनको प्लूरल कर दिया है, तो कौन से वर्ड है।
बेटा ये जो वर्ड्स हमने यूनिट्स जो इनके लिखे हैं या वो वर्ड्स जो ग्रुपिंग शो कर रही है वो एक्चुअली कंटेन्स प्लूरल मीनिंग। तो इसीलिए उनके बाद हमने जो लिखा है ना वो देखो हमने प्लूरल लिखा है, वो देखो हमने प्लूरल लिखा है। जैसे अ क्राउड ऑफ पीपल, देखो हम बोलते हैं क्राउड ऑफ पीपल, आप बोलते हैं तो क्राउड देखो एक आ गया, तो जो सिंगुलर है उसके साथ हमने सिंगुलर लिखा है, यहाँ पर हमने प्लूरल किया नहीं है। लेकिन सेकंड जो होगा वो देखो प्लूरल हुआ है, लेकिन इधर क्यों नहीं हुआ है? किलो ऑफ शुगर्स नहीं हुआ या लीटर ऑफ ऑयल्स नहीं हुआ, ठीक है, या ऐसे और भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्यों प्लूरल नहीं हुआ? क्योंकि ये आपके अनकाउंटेबल नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन। तो इसीलिए ऐसी एक्सप्रेशन जो होती है हम उनके साथ भी यानी इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर करने के लिए। दूसरा जो इसका यूज है इनडेफिनेट आर्टिकल का, बेटा देखो मतलब हम हर जगह पर ये लिख रहे हैं ताकि आपको जो मिले ये यानी कुछ, हाँ पेयर आप सही है, नहीं नहीं बीच में नहीं लगाएंगे, नहीं, वो जो आपका स्पेसिफाई होगा ना, जो पर्टिकुलराइज होगा वो यूनिट ही होगा। हाँ द पेयर ऑफ स्पार्क, ना कि आप ओम के बाद यानी उस नाउन को करेंगे, ठीक है, उस पेयर से पहले आप आर्टिकल लगाए, वो पूरा फ्रेज हो जाता है। देखो ये पूरा फ्रेज है, तो फ्रेज है जो फ्रेज के शुरू में हम आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा कुछ देखो मतलब वर्ब्स होते हैं, सर्टन वर्ब्स नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं। देखो चंद ऐसे वर्ब्स हैं जो नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे। आप बोलेंगे सर आप देखो ना आप ऐसी बात कर रहे हो, यानी शुरू वाले बोर्ड पे आप अगर जाएंगे बोर्ड नंबर 1 पे जाएंगे तो आपने हमें पढ़ाया बताया कि आर्टिकल जो इस्तेमाल होता है नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन अब आप कहते हो कि हम यानी वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी कुछ यानी जेरेंट से भी हटकर बिल्कुल प्योर वर्ब्स होते हैं, ठीक है ना, वर्ब्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। सर्टन वर्ब्स, certain verbs used as noun, ठीक है ना, मतलब वो वर्ब्स हैं जो नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखो वॉक हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, या रेस हम देखो इस्तेमाल करते हैं वर्ड, राइट, या गो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, या लीव वर्ड जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा, या देखो बात हम इस्तेमाल करते हैं, यानी ये ऐसे वर्ड्स हैं जो, या विजिट वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। विजिट वैसे नाउन भी है और वर्ब भी, हम इधर वर्ब की बात कर रहे हैं। अब देखो बिल्कुल हमें वर्ब लग रहे हैं क्योंकि ऊपर लिखा है ना वर्ब, तो हमें वर्ब के फॉर्म में लिखूंगे। अब इनके साथ भी आप इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करें, वॉक, रेस्ट, गो, लीव, बात, विजिट। आप क्रिकेट की कमेंट्री में भी आपने सुना होगा कि जो बैट्समैन होता है जो मुश्किल यानी बॉल आता है तो जब उसको छोड़ता है और वो विकेट कीपर के पास चला जाता है तो कमेंटेटर कहता है कि इट्स अ गुड लीव, इट्स अ गुड लीव, वो मना बहुत मतलब अच्छे नमूने से इसने उस बॉल को छोड़ा है, अदरवाइज वो बॉल उसके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। तो इट्स अ गुड लीव वो बोलता है, लीव मतलब ये नहीं कि छुट्टी हो गई अब इसकी बाल की और दोनों की, इट्स अ गुड लीव, ठीक है, तो ये इस तरीके से बोलता है। अब आप देखो ये आर्टिकल आ गया, ये आर्टिकल आ गया, ठीक है ना, तो हमने देखो इसे क्या समझा, इसे जो है वो नाउन समझा, ये नाउन, क्योंकि आर्टिकल लगेगा किसके साथ, नाउन के साथ, तो अब ये वर्ब नहीं रहा बेटा। हाँ वर्ब हो सकता है जैसे आई एम लिविंग, ही इज लिविंग या दे आर लिविंग, देखो मतलब उसका यूज डिपेंड करता है। लेकिन अगर ऐसी स्ट्रक्चर आएगी तो आप मतलब बिल्कुल बोलेंगे कि ये नाउन है क्योंकि आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है। या मिसाल के तौर पर देखो ऐसे मतलब एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं फॉर अ वॉक, ठीक है ना, हमने इस्तेमाल कर लिया फॉर अ वॉक, वी आर गोइंग फॉर अ वॉक, ठीक है ना, तो अब आप देखो ये भी आपका नाउन हो गया, हालांकि वॉक तो वर्ब है, वी आर वॉकिंग या वी वॉक डेली, तो वर्ब हो गया, लेकिन ये नाउन इसमें दो चीजें पड़ी है इसमें बेटा, इसमें दो हमारे पास सपोर्टिव एलिमेंट्स पड़े जो हम कह सकते हैं कि ये हमारा नाउन है। तो कौन सी, यानी एक देखो प्रीपोजिशन है, तो मुझे बताओ प्रीपोजिशन हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, नाउन के साथ, और आर्टिकल पड़ा है देखो ये किसके साथ होता है, ये भी नाउन के साथ होता है।
तो देखो ये दो वर्ड हमारे पास पड़े जो हमें बताते हैं कि ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल, ठीक है।